है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, पढ़े, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम। ख्वाब में माँ को देखा, दिल की कलियां खिल गईं। साथियों, ख्वाब झूठे होते हैं मगर अल्लाह चाहे तो ख्वाब सच्चे भी होते हैं। बेशक झूठे होते हैं, मैं मानता हूं, मगर नेकों के सच्चे होते हैं। और अल्लाह चाहे तो गुनाहगारों को भी सच्चे ख्वाब दिखा देता है, उसकी मर्जी है, उसका करम। ये सच्चा ख्वाब वो देख रहा है। माँ बड़ी खुश है, कलेजे से चिमटाती है। इतने दिनों के बाद माँ को देखा, अगरचे ख्वाब में देखा मगर दिनों के बाद देखा। दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे, रोने लगा। कहता, माँ तू क्या गई घर से, बहारें खत्म हो गई। माँ मेरा जी नहीं लगता घर में। तू घर में थी, माँ तेरे हाथों की रोटी खाता था। अपने तौर पे जो भी मोहब्बत का इजहार कर सकता था, उसके जहन में जो भी उस वक्त आया, माँ हमारी मत मानो, हदीस की तो मानो। हुजूर ने ये भी बताया कि अजाब हो रहा है, और ये भी बताया क्यों हो रहा है। कहा, एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा गीबतें, वो चुगलखोरी करता था, इसलिए अजाब हो रहा दोनों पे। तो जो लोग इतनी टाइट पैंट पहन लेते हैं कि ये नहीं समझ आता कि इन्होंने सिलवा करके पहनी है या पहन करके सिलवाई है, तो कपड़े खराब नहीं हो सकते? बोलो बोलो। इसलिए कपड़े खुले हुए कुशादा पहनो, जो भी बेहतर लगते हैं आपको। बाकी मेरा मशवरा, हमें तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर जो भी पहनो कपड़े कुशादा होने चाहिए, कहना चाह रहा हूँ, टाइट नहीं हो जिससे परेशानी हो। और दूसरे, चुगलखोरी, ये बीमारी भी मुसलमानों में, चुगलखोरी। इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी, दोनों तरफ से लठियाव हो गया, गोलियां चल गई, झगड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ये भी बताया कि अजाब हो रहा है, और ये भी बताया क्यों हो रहा है। और हुजूर ने एक टहनी के दो हिस्से किए, एक को इधर और एक को। साहबी ने कहा, हुजूर ये क्यों किया आपने? और अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया, ताकि हमें भी सबूत मिल गया गुलाब के फूलों का। हुजूर ने फरमाया, ये तर हैं। क्या फरमाया? ये मैं हदीस से सबूत दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं कमज़ोर बात नहीं करता। इंसान हूँ, हाँ चूक हो सकती है, मगर कोशिश ये करता हूँ कोई कमज़ोर बात ना हो। और मैं कोई कमज़ोर बात करता उसके ख़िलाफ़ रहता हूँ। अक़ीदा अहले सुन्नत का कुरान और हदीस से बयान करो, ताकि कोई मुज़ब्ज़ब भी हो तो मुतासिर होकर के अल्लाह करे वो पक्का हो जाए अहले सुन्नत से। और कोई उधर भी चला गया तो वो सुने कम से कम, ये देखेगा यार दलाइल मजबूत है, अल्लाह तौफीक देने वाला, क्या पता उसका दिल पलट ही जाए। और बेवजह की हकोगे, खामों का टांगे तोड़ोगे तो उससे कोई नतीजा निकलेगा, बदजन और हो जाएंगे लोग। हाँ, तो कोशिश करो अपनाने की। समझ में आई बात? हुजूर ने फरमाया, सहाबी ये टहनियां मैंने इसलिए डाली, यानी एक टहनी के दो हिस्से किए दोनों कब्र पे, इसलिए कि जब तक ये तर रहेंगी अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और दोनों मैयतों को इससे सुकून मिलता रहेगा, इनका अजाब कम होता रहेगा। अरे बाबा, जब टहनियां बेजबान हैं, ये अब इससे पता चला कि जो भी तर चीज हो, भाई हुजूर को वहां टहनी मिली तो हुजूर ने टहनी डाल दी, हमें फूल मिल गए हमने फूल डाल दिए, तुम्हें बबूल ना मिले तुमने बबूल भी ना डाले, धतूरे जम रहे हैं इनके यहाँ कब्रों पे। इनको समझा रहा हूं मैं सबको, किसी से वो नहीं करना चाहिए, और इनके यहाँ भी होने लगा है। ये 100 साल पीछे चल रहे हैं भले आदमी, सब कर लिए उन्होंने। चोरी छुपे ना ऐलानिया कर रहे हैं, अब तो चोरी छुपे तो बहुत दिनों से कर रहे थे, वो तो मोबाइल की वजह से पकड़ में आ गए। इनसे हम कह रहे हैं, उन्होंने अब समझा, तुम अभी से समझ लो हमारे साथ। जो बाकी चीजें हैं वो बाद में मानेंगे, तुम अभी मान लो, और अल्लाह करे सारे पाक बड़े में सब अहले सुन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर खतीबों से कहता हूँ, तरीका पॉजिटिव अपनाओ, निगेटिव नहीं। टांगे तोड़ने वाला और ये सब नहीं, मोहब्बत वाला, प्यार वाला। अरे सुने तो कम से कम ये तो कह के जाए, यार बंदे की बात में दम है। तौफीक देने वाली जात तो अल्लाह की है भाई, गलत तो नहीं कहा। तो बताओ सबूत मिला कि नहीं? क्योंकि ये बात भी कल कोई कह सकता तो वो टहनियां तो डाली थी, फूल कहाँ से? अरे तो टहनियां ही थी ना वहां पे। अरे
रेगिस्तान में कोई हर जगह फूल होते हैं, वहां टहनियां मुश्किल से होती हैं। नहीं आई बात समझ में? इससे ये तो पता चला ना कि जब तक तर है, इसीलिए दुर्रे मुख्तार में ये जुजिया मौजूद है कि जब तक घास तर हो यानी सूख ना जाए, तब तक कब्रों से न काटी जाए। ज्यादा बड़ी हो गई जिसमें कीड़े मकोड़े छुप सकते हैं तो बात अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तर घास टहनी जब तक तर है, अल्लाह का जिक्र करती है, मैयत को सुकून मिलता है, बेज़बानों के जिक्र से सुकून मिलता है। सगा बेटा कब्र पे आके कुरान पढ़ेगा तो सुकून नहीं मिलेगा? मुझे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैंने तुम्हें यह मशवरा दिया अभी कि कब्रों पे जाओ तो फूल लेके चले जाओ। अच्छा फूल नहीं है, जैसे बेरी का दरख्त है, वहाँ पे बेरी के पत्ते डाल दो, उसकी जो टहनियाँ हैं वो डाल दो, उनका भी तो हक अदा करो यार। ये थोड़ी है प्रॉपर्टी में उनके रह रहे हो, सब कुछ है उनका, उनकी कब्र पे बिल्कुल नहीं जा रहे हो, ये गलत बात है। जाया करो कब्र पे, यहाँ से भी साले सवाब करते रहा करो, दीन के कामों में हिस्सा लिया करो। कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है, समाज सेवा करना है, नियत ये कर लो या अल्लाह मैंने जो नेकी की है मेरी माँ को इसका सवाब अता कर दे या अल्लाह। आमीन बोलो जोर से। इस तरह से अमल करो, फिर देखो माँ बाप की रूह भी खुश, माशाअल्लाह उनकी दुआएं भी मिलेंगी, अल्लाह का करम होगा, तुम्हारा हमारा आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा। भाइयों देखो माँ होती है, उसके मर्तबे को मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। एक आखिरी वाकया, फिर ये बात मैं मुकम्मल करूँगा, बेटी के बारे में जिक्र करके तकरीर ख़त्म कर दूँगा, चूँकि वक्त भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर लिखते हैं, एक नौजवान जहां है वो ठिकाना है बुक़्क़ाए नूर। इसीलिए हम दुआ करते हैं या अल्लाह मरहूमा की कब्र को बुक़्क़ाए नूर बना दे। यार तुम ज्यादा लंबी तकरीर मत करवा दियो अतीक भाई, 1 बजने के करीब है। अब ये बताओ सलाम पढ़ लें क्या भाई? हैं ये पीछे जो बैठे बताएं, जरा जबान खोल के बताएं, कब तक सुनेंगे? वैसे ये हमारा अजीज बड़ी मोहब्बत करता, कह रहा हजरत फजर तक सुनेंगे, फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो संबल और पाक बड़ा वाले मिलते रहेंगे। हमारा आपका तो बड़ा पुराना रिश्ता है। अभी मैं शान रब को बता रहा था, हज़रत मौलाना शान रब साहब इनको बता रहा था कि पाक बड़ा वालों ने ईदगाह में मेरी तकरीर उस ज़माने में कराई थी जब मेरी इतनी शोहरत नहीं थी। जो बात सच है वो सच है बेशक, इसमें कोई शक थोड़ी है। उस ज़माने में इतनी शोहरत नहीं थी, हाँ ये ठीक है, सन 2011 में शुरुआत का दौर था, मगर पाक बड़ा वालों ने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, और उस ज़माने में मेरी उस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में तकरीर कराई थी। ये आपकी मोहब्बत है, आपका एहसान है बेशक। ये थोड़ी है कि आदमी मशहूर हो जाए तो उन्हें भूल जाए जो उस वक्त भी जानते थे जब आपको कोई नहीं जानता था। हैं? आदमी को एहसान गुण मानना चाहिए। हैं? हजरात तवज्जो है आप लोगों की? है तो सुना दूं थोड़ा सा और। अल्लाह अल्लाह हाफिज ज़मीर उसने अल्फाज में अदा कर दिया। आगे बात बढ़ाता रहा, यहाँ तक के माँ ने कहा बेटे एक वसीयत मेरी गांठ बांध ले मेरे लाल, वो ये है कि अल्लाह ताला जब तक तुझे जिंदगी दे और आने जाने की ताकत बाकी रहे, कब्र पे आना बंद नहीं करना मेरे लाल। इससे पता चला कि माँ अपने बच्चों का इंतजार करती है, घर पे हो तब भी और कब्र में हो। ये बिल्कुल आपकी दुआओं से नया जुमला है, पहली दफा ही बोला। जमीन पर हो तब भी और जमीन में हो, यानी माँ इंतजार करती है। दुनिया में है तो भाई उसका वजूद भी है और रूह भी है, और कब्र में गई तो रूह तो है बहरहाल है, और अल्लाह चाहता है तो बदन भी सलामत रखता है। ये तो भाई अल्लाह का करम है। लेकिन ये पता चला गया इस वाक़े से कि माँ और बाप ये इंतज़ार करते हैं। यार ये तो माँ बाप है, अपने अजीज़ भी इंतज़ार करते हैं। हाँ उनको ये रहता है हमारे लिए कोई साले सवाब कर दे। भैया वो दुनिया में तो नहीं आएंगे ना, बोलो यार दुनिया में थोड़ी आएंगे, तुम उनके लिए साले सवाब कर। इसलिए दोस्ती भी अच्छों से करो, जो कभी हैं छठे चमा से बरसात में ही सही, कम से कम कभी कुरान शरीफ पढ़ के ही साले सवाब तो कर दिया करेंगे, कभी कोई नेकी तो कर देंगे तुम्हारे लिए। बुरों से मत करो, वो तो तुम्हें बुरा और बना देंगे। तुम अच्छे खासे थे शराब में और पिलवा देंगे तुम्हें। मुसलमानों में पीने जा रही है शराब, बताओ मुझे। सट्टे भी खूब लगाएंगे, भी वर्ल्ड कप चल रहा था तो मुसलमानों में
ये सब छोड़ो यार खुराफात, अच्छे रास्ते पे रहो, अच्छों से दोस्ती करो। ये दावत इस्लामी वाले बैठे थे, चले गए भी सब लोग हैं, कितना दिल खुश होता है मेरा। इनके साथ जुड़ जाओ, मदनी काफिलों में जाया करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी सीरत और सूरत दोनों बदल जाएगी। तुम कहोगे हजरत सीरत बदलेगी, सूरत कैसे बदलेगी? सूरत भी बदलेगी, हैं? बेरीश हो इंशाअल्लाह नूर के साथ हो जाओगे, हैं? नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना। बस 10 मिनट रुक जाओ बेटा, पिला देना चाहे 10 मिनट के बाद पिला देना। सलाम होगा, सलाम के फौरन बाद दुआ, उसके फौरन बाद बैठ के तबर्रुक से पहले आप चाय पिला देना, मना नहीं करूंगा, अपने इंतजाम के। बस 10 मिनट की बात हो रही है, पढ़ो मेरे साथ। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। बोलो, अपना सीना मदीना। और जब काफिले से पलट के आओगे ना तो क्या होगा? जो भी देखे वो शैदा नबी का, अरे शैदा नबी का गुलाम, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार आप भी गुनगुना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। जो भी देखे मोहम्मद का शैदा कहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए। अरे फिलबदी शेर कैसी है माशाल्लाह, ये वाकई तुमने अभी बनाया हाथ के हाथ, ये मुझे भेजो अभी व्हाट्सएप पे भेजो इसे। अरे माशाल्लाह दिल खुश कर दिया। दोबारा पढ़ना जरा, मैं दोबारा पढ़ो इसको जरा, मैं फिर भूल एक दफा और सुनाओ जरा। जो भी देखे मोहम्मद का शैदा कहे, जो भी देखे मोहम्मद का शैदा कहे, जो भी देखे मोहम्मद का शैदा कहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए। दाढ़ी आजकल लोग फैशन में रख रहे हैं, तो हमारे हुजूर ने तो पहले से बताई थी। तुम्हारे अब समझ में आई कि फैशन का क्यों करता आदमी फैशन, ताकि हैंडसम दिखाई दूं। तुम्हें अब पता चला 1400 साल के बाद के दाढ़ी से भी अच्छे दिखाई देते। अरे बेवकूफो, तुम्हें फैशन मुबारक हो, हमें नबी की सुन। अरे वो मैं बाल कटवाने गया उस दिन संभल में था, तो मैंने देखा कि वहाँ पोस्टर जो होते हैं तो उस पे जनाबे वाला दाढ़ियां भी, तो मैंने कहा यार बाल हेयर कटिंग के स्टाइल तो मैंने देखे, तो मैं उस हंसी मजाक होती रहती, मैं उससे कहने लगा भाई, तो कहने लगा हजरत अब नौजवान लड़के भी रख रहे हैं, तो मैं अरे तो तुम फैशन समझ के क्यों रख रहे हो? तुम तो नबी की सुन्नत समझ के रखो। कम से कम दुनिया को ये तो पता चल ही गया कि हीरो वो नहीं है जो जीरो है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी से चेहरे पे रौनक आ जाती है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए। बोलो, अपने चेहरे पे दाढ़ी। आज तो पाक बड़े वाले ऐसे लग रहा मुझे, बिल्कुल नियत करके आए फजर तक की, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। हाँ बोलो। ज़हनो दिल पर होता री उदासी अगर,
तेरे दिल पे होता री उदासी अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, बोलो नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। कहा माँ, उस्मान सौरा का वाक़या सुना रहा था, कहा माँ तेरे आने के बाद बहारें खत्म हो गई। माँ ने कहा बेटे तू कब्र पे आते रहना। अच्छा एक बात बता माँ, मैं तेरी कब्र पे आता हूँ रोजाना, तुझे पता चल जाता? कहा बेटे पता की बात कर रहा, तू घर से निकलता अल्लाह ताला के करम से मुझे इत्तला दे दी जाती है। सुभान अल्लाह। कहा बेटे एक बात और कही उन्होंने, ए बेटे तेरे इसाले सवाब का फायदा और तेरे कुरान पढ़ने का फायदा सिर्फ तेरी माँ को नहीं मिल रहा है। जब तू यहाँ कुरान पढ़ता है ना, मेरे आसपास की रूहें तेरे जाने के बाद मुझे मुबारकबाद देती हैं कि बेटा हो तो फिर ऐसा जैसा अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है। इसमें मैंने बहुत बड़ी नसीहत की आप लोगों को, इस पे अमल करेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। चूंकि उनकी बेटी का भी इंतकाल हुआ है तो थोड़ा सा जिक्र मैं बेटी का भी कर दूं। माँ का तो मैंने किया यार, बेटी पता नहीं आप कहाँ तक मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बल्कि ये जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए कि आप यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि लोग जो हैं यानी दुनिया वाले बेटों के लिए मरते हैं, मगर जो हुजूर के सच्चे गुलाम होते हैं वो बेटियों से बेटों के मुकाबले में ज्यादा प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेटा भी अल्लाह की नेमत है, मगर बेटी रहमत है। नेमत में रहमत में जो फर्क है ना वो आप सब समझ सकते हो। भाई नेमत भी नेमत है बेशक, मगर रहमत रहमत है। हाँ, और बेटी जब घर पे आती है ना, जिस दिन पैदा होती है, पता अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और दूसरी बात देखो कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे महबूब दानाए गुयूब, नबियों के सरदार, मेराज के दूल्हा, जिन्होंने सब नबियों को नमाज पढ़ाई मस्जिद अक्सा में मेराज की रात में, उनकी संतान, उनकी आले पाक, उनकी औलादे पाक बेटों से तो नहीं चलाई। बोलो आपके बेटे बचपने में ही इंतकाल कर गए थे। हजरत इब्राहिम है, तैयब व ताहिर है, कासिम है, बचपने में इंतकाल कर गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी संतान चलाई है बेटी फातिमा जहरा से। क्या मतलब है इसका? पाक बड़े वालों बताओ। इसका मतलब ये है दुनिया वालों, बेटियों को हकीर न जानो। बेटी इतनी प्यारी होती है कि सबसे प्यारे का नसब बेटी से चलाया जा रहा है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और एक बात और देखी होगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक बेटी है, दो बेटे हैं। एक बात आपने देखी होगी, चूंकि मेरे पास बेटी है, मुझे तजर्बा है इस बात का, आपको भी होगा। बेशक बेटों से मोहब्बत होती है, मैं मोहब्बत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर बेटी का मामला ऐसा है, तुमने शादी उसकी पाक बड़े में नहीं की बल्कि दूर की। वो कितनी दूर की? मिसाल पर अहमदाबाद में, मुंबई में, या वो शादी के बाद ही दूर चली गई अपने शौहर के साथ। उन्हें पता चल गया कि अब्बा की तबीयत खराब है, उन्हें पता चल गया बेटी को कि अब्बा बीमार हैं, पाक बड़े में हैं, TMU में हैं। आप यकीन मानो बेटी खाना भूल जाती है अपने बाप की मोहब्बत में। सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसी किसी ने यार बड़ा अच्छा जुमला लिखा था भाई, याद आ गया मुझे। उसने लिखा था कि बेटी एक ऐसी ताकत है कि अपने बाप का गुस्सा खत्म कर देती है। बेटी, हाँ बेटा डरता भी है, मगर बेटी कह देती है अब्बा तुम्हें ये खाना है, अब्बा तुम्हें बीड़ी छोड़ना है, अब्बा तुम्हें सिगरेट छोड़ना है। और बाप को इतना प्यार होता है बेटी से कि अपनी बेटी की हर बात को मुस्कुराते हुए पूरा कर देता है। मैंने रुखसती के वक्त में बहुत सारे माँ बाप को रोते हुए देखा, तो बाद में समझ में आया कि ये माँ बाप रुखसती के वक्त में इतना क्यों रोते हैं। उनके दिल में बड़े ख्यालात होते हैं, उन्हें यकीन होता है, उन्हें ये मतलब कहीं ना कहीं ये बात जहन में होती है कि बेटी अब तक तेरे सर पे हमारा हाथ है, लेकिन अब तेरे सर पे तेरे शौहर का हाथ है, अब तेरा मुकद्दर उसी के हाथ है। अल्लाह तेरी पर्दे गैब से मदद फरमाए। किसी वजह से ससुराल अच्छा नहीं मिला तो तेरी ही जिंदगी जहन्नम नहीं बनेगी, मेरी बेटी हमारी जिंदगी भी जहन्नम बन जाएगी। ये एहसासात माँ बाप को रुला देते हैं। और किसी ने कहा था कि दुनिया समझती है कि बाप डोली उठा रहा है,
नादानों गहराई में जाके देखो, वो डोली के साथ साथ अपनी बेटी का जनाजा भी उठा रहा है। और उन लोगों से पूछो जिनकी जबान, जैसे हमारे इब्राहिम भाई हैं, इनके दिल से पूछो कितने दिल से पढ़ाया। मगर मैंने शुरू में कहा था कि परेशानी छोटी आए या बड़ी, करबला के मैदान को याद करो। 17 अफराद अपने घर के बेटे है ना, भतीजे, भांजे, भाई, टोटल 17, खुद को लगा करके 18। ये 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। मगर हुसैन इब्ने अली ने जज़ा फज़ा तो नहीं की, नाशुक्री तो नहीं की। बोलो क्या कहा बताओ उन्होंने, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अच्छा, मैंने करबला का अक्स, करबला की तस्वीर फलस्तीन में देखी थी मैंने। बिल्कुल सही बात है, बेशक। मैं क्या यार, कौन अहले दिल है जो रोता नहीं होगा। ऐसे ऐसे मनाजिर आते हैं, पूरा घर टूट गया। एक लड़के कितना बड़ा होगा भाई, जैसे ये लड़का बैठा, बेटे कितनी उम्र होगी तुम्हारी? उसकी उम्र चलो 12 साल होगी, आपसे बड़ा होगा थोड़ा सा, 12-13 साल का लड़का। तुमने देख लिया होगा वीडियो, तो यकीनन देखा होगा। उसके घर में पता नहीं कौन बचा नहीं बचा, मकान टूटा हुआ है, दीवारें टूटी हुई हैं, और वो अपने मकान जो टूट चुका है, छतें नहीं बची, दीवारें नहीं बची, सब कुछ टूट गया। उस खंडर पे बैठ करके वो बच्चा, पता है कुरान शरीफ की कौन सी आयत पढ़ रहा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में जान दे दें उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। और इससे पहले की आयत भी उसने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ये वो कौम है जो सब्र से भी मदद और नमाज से भी मदद। और फिर वो कौम पढ़ रही है उसी खंडर पे बैठ के, वो ज़रा सा बच्चा, पता नहीं बालिग भी है कि नहीं, मैंने पहली दफ़ा देखा तो बड़े आंसू निकल के आए। अल्लाह ताला पर्दे गैब से हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए मेरा मालिक। उन पे जो जुल्म होते हैं वो देखे नहीं जाते, ना हमसे ना आपसे, किसी से नहीं देखे जाते। हजरात, वो बच्चा पढ़ रहा है कुरान शरीफ, उसने एहसास दिला दिया कि छत रहे ना रहे, मकान रहे ना रहे, मगर कुरान साथ रहना चाहिए। कुरान तुम्हारे साथ है तो ये समझ लो फजले रहमान तुम्हारे साथ है। और पाक बड़ा वालों, मेरी इन बातों को दिल पर लिख लेना कि देखो उन्होंने इतनी परेशानियों में कुरान नहीं छोड़ा। एक हम है, मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ यार, एक हम हैं कि सारी आसानियाँ हैं मगर फिर भी मस्जिदों में पाबंदी के साथ नहीं जा पाते, फिर भी हम कुरान को उठा के नहीं देते। मालिक हमारे दिलों में अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान का प्यार अता कर दे, या अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का शौक़ अता फरमा दे। मेरे मालिक व मौला हमें इतनी मोहब्बत दे दे दीन की कि हमारी जिंदगी गुजरे तो मस्जिदों में गुजरे, और या अल्लाह जब जिंदगी की शाम हो तो मस्जिद के अंदर नमाज में हो, और नमाज के अंदर भी सजदे में हो, तब हमारी जान निकल जाए। जोर से आमीन बोल दो मेरे भाई। जयपुर में प्रोग्राम में गया, मौलाना अरशद है मेरे जूनियर हैं, अशरफ यासी फारिग हैं, उनके अब्बा का वहाँ आलिम थे। मुझे दौरान तकरीर में मैं ये लोगों को कह रहा था, मैंने कि भाई अच्छे बनो, अल्लाह करे मौत तुम्हारी सजदे में आए। तो उन्होंने बताया हजरत हमारे यहाँ तो हो चुका है। वो नमाज पढ़ाते थे और आज़ान नहीं हुई, वो जो नमाजी थे वो मुंतजिर थे कभी आज़ान क्यों नहीं हुई। जब गए तो देखा कि वो इमाम साहब सजदे में सर रखा हुआ है और माशाअल्लाह जान उनकी जा चुकी है। तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, वो आज़ान फजर से पहले चले गए थे, और वहीं नमाज पढ़ते पढ़ते यार कितनी अच्छी मौत आई। अल्लाह ऐसी मौत परवरदिगार आलम हम गुनाहगारों को भी अता करे। बेशक हम तेरे ऐसे बंदे नहीं है, हमें इकरार है मालिक हम तेरे इस काबिल बंदे नहीं हैं, मगर या अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, तू तो बड़ा रहीम है। जब अता करता है तो कतरे को समंदर बना देता है। या अल्लाह जब तू अता करता है मेरे मालिक तो 99 लोगों के कातिल, बल्कि 100 लोग, उसने बाद में एक का भी और कत्ल कर दिया, तो 100 लोगों के कातिलों को भी माफ कर देता है। बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर या अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती हैं। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। या अल्लाह हमें भी अच्छी मौत अता फरमा, आमीन बोल दो भाई। कारी रज़ियुल्लाह साहब के बारे में मैंने जो तकरीर की है यूट्यूब पे तुमने सुनी होगी, चूंकि मैं बोल देता हूँ जब ये जिक्र आता है तो
हैं, कितनी अच्छी तकरीर करते थे माशाल्लाह, कितना प्यारा कुरान शरीफ पढ़ते थे, संस्कृत भी कितनी अच्छी थी उनकी, और अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी मौत अता फरमाई। अतीक भाई यूट्यूब पे जाके देखना, बेहुदा बातें मत देखा करो, काम की बातें देखा करो। पुणे में महाराष्ट्र में तकरीर कर रहे थे, जिंदगी की आखिरी तकरीर, और तकरीर में कहते हैं अब जिसको हमारी तकरीरें सुनना हो वो कैसेटों में सुने, हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली। उसके बाद कहते हैं अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं और आला हजरत का कसीदे नूर का मक्ता पड़ा, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना पड़ा और देखो ऐसे ही उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर दी। मैंने जब पहली दफ़ा ये वीडियो देखा बड़ी दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह हम गुनाहगारों को भी नेक मौत अता, यानी ऐसी मौत अता फरमा जो हमारी मग़फ़िरत का सामान बन जाए। नात पढ़ते हुए, तकरीर करते हुए, नात सुनते हुए, तकरीर सुनते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ सुनते हुए, या अल्लाह नमाज पढ़ते हुए, या अल्लाह हज करते हुए। एक हदीस में आया बुखारी शरीफ की, एक सहाबी ये अय्यामे हज में हालत एहराम में है, या तो मिना में है या फिर अरफात में है, या तो मिना में है या अरफात में, ये मुझे, मगर बहरहाल वो अय्यामे हज है तो मिना, अरफात या मुज़दलिफा में है, इन्हीं तीनों जगह में से कहीं है। अपनी ऊंटनी पे बैठे हैं, ऊंटनी पे या ऊंट पे, और पता क्या पढ़ रहे थे वो, लब्बैक अल्लाहुम्मा, पढ़ लो आप भी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ रहे थे। और अचानक उनकी सवारी बितकी और वो इस तरीके से जमीन पे आए कि गर्दन के बल आए और ये गर्दन की हड्डी उनकी टूट गई, वहीं पे जान चली गई। हुजूर ने जब देखा आपकी आंखों में आंसू आ गए, हुजूर ने दस्ते शफ़क़त उनके सर पे रखा और आप दीदा होके फरमाया, सहाबा जानते हो इसका मकाम अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद है। सहाबा ने कहा, हुजूर इरशाद फरमाए, कहा क़यामत के दिन मेरा ये दीवाना लब्बैक कहता हुआ उठाया जाएगा, एहराम की हालत में उठाया जाएगा। या अल्लाह इन नेकों के सदक़े में हम बदों का भी काम बना दे, या अल्लाह इन नेकों के सदक़े में हमारा भी काम, आमीन बोलते रहो, ये आमीन बोला करो, पता नहीं किसकी आमीन हो वो सबका काम हो जाए। यार अल्लाह तो करीम है, जब वो करम फरमाता तो फिर गुनाहों को थोड़ी देखता है तुम्हारे, हैं? वो तो माफ करने वाला है। और उससे उम्मीद यही रखो, या अल्लाह हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं, अमाल है ही नहीं हमारे पास, जो भरोसा हो भाई है ही नहीं हमारे पास। या अल्लाह मगर तेरे फजल से उम्मीद है कि तू हमें माफ करने वाला है। जोर से बोलो, तू हमें है। अल्लाह ताला इनकी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैंने काफ़ी बोल दिया, अशार की फरमाइश की थी वो मैं पढ़ देता हूँ, चूँकि मौत का मौका है। इनकी माँ का जब जनाजा उठा उसके चंद दिनों के बाद मेरे ख्याल से इनकी बेटी का इंतकाल हुआ, ऐसी हुआ ना? अच्छा पहले बेटी का, अच्छा पहले बेटी का, फिर माँ का, अच्छा इनकी दादी, ये कौन है? अच्छा आपकी बहन है, इधर बैठो। अच्छा ये भी हाफिज हैं? अरे यार तो माशाल्लाह इनके वालिद साहब तो, अच्छा बेटे को हाफिज बनाया, अरे वाह, देखो ये होती है दीनदारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इनके जरिए से इनकी नस्लों में, वो शेर पढ़ दूं मैं, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले हैं। बेटी को भी आलिमा बनाया और बेटे को हाफिज कुरान बनाया। आपसे मैं कहूँगा आलिम भी बनिए, और फिर इस इल्म को, जैसे मिसाल तौर पर आपको आपके वालिद ने पढ़ाया तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे घर में कोई भी आलिम नहीं था, हमारे ताया चाचा, हमारे तीन ताया हैं, उन्होंने मिलकर हमारे अब्बू को पढ़ाया, और हमारे अब्बू ने फिर मुझे पढ़ाया, मेरे तायाजाद भाइयों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में 2 तो आलिम हैं, मैं और एक मेरे बड़े भाई हज़रत मोहम्मद तालिब साहब क़िबला, तायाजाद बेहतरीन आलिम हैं, संभल में पढ़ाते हैं, सन 1999 से पढ़ा रहे हैं वो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा 2 हाफिज़ कुरान हैं और 3 बन रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी एक चराग जला, ये तो घर में बताया मैंने, वरना मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में 1-2 नहीं 50 शागिर्द छोड़े, जिसमें दर्जनों हुफ़ाज़ हैं, सुभान अल्लाह। यानी एक से कितने चराग जल गए, ये कहना चाह रहा हूँ। आपको आपके वालिद ने पढ़ाया, इसे आगे बढ़ाना, ताकि आपके वालिद को, आपकी बहन को, आपकी दादी को, आपके परिवार वालों को इसका सवाब मिलता रहे। सही कहा ना भाई मैंने? तो
तो वो अशार सुना, उसके बाद फिर आप सलाम के लिए। अब मत कहना, चूँकि देखो मुझे भी रोज़ाना तकरीर करना होती है और आपको पता 1.5 घंटा हो चुका है, मगर आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो तो घड़ी को मैं देखता हूँ तो पता चल जाता है इतना टाइम हो गया। ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरे मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की पर्दे गैब से मदद फरमा, आमीन बोलो ज़ोर से। तो ये नक्शा जो मैं इन अशार में है पुराने, मगर आप सुनते रहते हो, गम का मौका है, सब अपने अपने तौर पे इसको याद करें। और वो दिन हमारी और आपकी जिंदगी में भी आने वाला है, आकर रहेगा। एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। फानी दुनिया ने तुझे क्या दिया, सब दफना गए जाते जाते। किसी ने कब्र पे या कब्र के कुतबे पे लिखा, बाद मरने के तुम्हें एहसास हुआ कि मैयत का चेहरा किबले की तरफ करो। काश ये एहसास जिंदगी में भी हो जाता कि चेहरे किबले की तरफ करो। जरा जोर से बोलो, और जोर से। ज्यादा दाद मत दो वरना फिर दोबारा तकरीर शुरू हो जाएगी हमारी। नहीं सुनो, एक जुमला और सुनो, फिर सुन रहे हो तो। इंसान की औकात सिर्फ इतनी है अतीक भाई कि जब दुनिया में आया था तब भी दूसरों ने नहलाया था, और जब दुनिया से जाएगा तब भी दूसरा ही नहलाएगा। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी मेरे यार, इससे ज्यादा। एक जुमला और सुन लो भाइयों, अगर सुन ही रहे हो तो। वक्त बार बार लड़का था जिसका नाम उस्मान बिन सौरा था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो बड़ा फर्मा बरदार था, अपनी माँ का इशारे अबू पे गर्दिश करने वाला, अपनी माँ की खिदमत करने वाला। मगर नविश्ते तकदीर गालिब आया, माँ की आंखें बंद हो गई, माँ दुनिया से चली गई। बड़ा गम में चला गया वो बेटा, बड़ा गम किया करता था अपनी माँ का, बड़ी मोहब्बत करता था अपनी माँ से। अल्लाह अल्लाह, इतना फर्मा बरदार बेटा था कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा या 2 मरतबा हर हफ्ते में कब्र पे जाता था अपनी माँ। आखिरी सपने हश्र में गे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी। आखिरी पढ़ दें, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन साथियों, मौत भी आज हैरत में है, बस यही है निजाम आखिरी। आखिरी बोलो, हश्र में गे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे। सब लोग पढ़ो, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठा हो जनाजा मेरा, दोस्तों ओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी। आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों।
गजब रे गजब चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, पढ़े हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, मैंने कई बातें बताई हैं ना, उन पे अमल करना है। माँ बाप जिंदा हैं, दुआएं लेते रहो, फौत हो गए कब्र पे जाते रहो, बताया कि नहीं। और एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अब बच्चों को इतना जरूर पढ़ाओ कि वो तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। वेरी गुड, पढ़े नहीं पढ़ा सकें। और एक मैंने ये भी कहा था कि दावत इस्लामी के जो काफिले जाते हैं उसमें जाया करो, उनके जो इज्तिमाआत होते हैं उसमें शिरकत किया करो। इंशाअल्लाह इससे बहुत सी नेक बातें और अच्छी बातें सीखेंगे। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।